ये कहानी शुरू होती है एक छोटे से शहर रेवंसफेयर से, जहां हवा में हमेशा एक अजीब सा सन्नाटा पसरा रहता है। लेकिन ये सन्नाटा असल में शांति नहीं, बल्कि खामोशी में लिपटा डर है। जेमी एशन, एक आम सा लड़का, अपनी बीवी लीसा के साथ एक खूबसूरत अपार्टमेंट में रहता है। दोनों की जिंदगी बिल्कुल नॉर्मल थी। हंसी मजाक, प्यार, छोटी छोटी खुशियां। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि खुशियों के पीछे छुपा अंधेरा एक पल में सब कुछ बदल देता है। एक शाम जब बाहर बारिश तेज हो रही थी, जेमी और लीसा अपने अपार्टमेंट में बैठे थे। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। जेमी उठा, दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं था, सिर्फ एक बड़ा सा बॉक्स पड़ा था। बॉक्स पर कोई नाम नहीं, बस एक धुंधला सा स्टैंप, फ्रॉम रेवंसफेयर। जेमी हैरान रह गया। लीसा ने भी उत्सुकता से पूछा, ये कहां से आया? दोनों ने बॉक्स अंदर ले लिया। जब लीसा ने बॉक्स खोला, अंदर एक पुरानी डरावनी वेंट्रिलोक्विस्ट गुड़िया थी। गुड़िया का चेहरा सफेद, होंठ गहरे लाल, आंखें बेजान मगर जैसे किसी को घूर रही हो। नीचे लकड़ी पर एक नाम लिखा था, बिली। लीसा ने हंसते हुए कहा, शायद किसी ने मजाक में भेजा है। जेमी ने सिर हिलाया, मगर अंदर कहीं एक अजीब सा एहसास जाग गया था। कुछ तो था जो सही नहीं लग रहा था। रात का वक्त था, बारिश अब भी खिड़कियों पर दस्तक दे रही थी। जेमी कुछ खाने लेने बाहर गया और लीसा घर पर अकेली रह गई। घर में सिर्फ खामोशी और वो गुड़िया बिली। लीसा ने टीवी ऑन किया, मगर बिजली की हल्की चमक के साथ पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। अब सिर्फ हवा की सीटी थी और बिली की वो बेजान आंखें, जो जैसे लीसा की हर हरकत पर नजर रख रही थी। लीसा ने धीरे से पुकारा, जेमी, मगर जवाब में सिर्फ सन्नाटा था। फिर अचानक किचन से आवाज आई, जैसे किसी ने कुछ गिराया हो। लीसा धीरे धीरे वहां गई, लाइट ऑन की। कुछ नहीं था। वापस मुड़ी तो बिली अब सोफे पर नहीं था। दिल की धड़कन तेज हो गई। ये यहां कैसे आया? लीसा ने कांपते हुए चारों तरफ देखा। फिर एक पल के लिए सब कुछ रुक सा गया। बिजली चमकी और वो चीज सामने थी। बिली कमरे के बीचों बीच खड़ा था। लीसा चीखना चाहती थी, मगर जैसे किसी ने उसकी आवाज खींच ली हो। चुप्पी, बिल्कुल चुप्पी। वो वही खामोशी थी जिसके बारे में लोग रेवंसफेयर में बात नहीं करते थे। दरवाजा खुला, जेमी वापस आया। लिसा, मैं आ गया हूं। मगर घर पूरी तरह अंधेरे में था। जेमी ने अंदर कदम रखा। फर्श पर पानी के कतरे, टूटे बर्तन और एक अजीब सा डरावना सन्नाटा। लिसा, उसने धीरे से पुकारा। कोई जवाब नहीं। बेडरूम का दरवाजा खुला और वहां लीसा जमीन पर गिरी हुई थी। चेहरा सफेद, आंखें खुली और सबसे डरावनी बात, उसकी जुबान गायब थी। जेमी के हाथ कांपने लगे। वो चीखा, मगर उस चीख में दर्द से ज्यादा डर था। बिली, वही गुड़िया, बेड के कोने पर रखी थी। चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान, जैसे वो मजे ले रहा हो। पुलिस आ गई। उनके लीडर डिटेक्टिव लिप्टन ने सीन देखा और जेमी को शक की नजरों से देखा। कोई जबरदस्ती का निशान नहीं और तुम अकेले यहां थे। जेमी ने कांपती आवाज में कहा, मैंने नहीं किया। वो गुड़िया, बिली। लिप्टन ने ताना मारा, अ डॉल डिड दिस? सीरियसली? जेमी चुप रहा। उसके पास कोई सबूत नहीं था, सिर्फ डर। लीसा की मौत के बाद जेमी के अंदर एक ही सवाल था, ये गुड़िया कहां से आई और क्यों रेवंसफेयर का नाम उसके बॉक्स पर था? जेमी ने ठान लिया कि वो सच्चाई खुद पता करेगा। उसने बिली को साथ लिया और रेवंसफेयर जाने का फैसला किया। वो छोटा सा शहर जहां वो पैदा हुआ था, मगर सालों से वापस नहीं गया था। जब वो पहुंचा, शहर वीरान था। गलियां सुनसान, दुकानें बंद और लोग जो उससे नजरें चुरा रहे थे, जैसे वो कोई मनहूस चीज हो। जेमी सीधे अपने पुराने घर पहुंचा, जहां उसके पिता एडवर्ड एशियन अपनी नई पत्नी एला के साथ रह रहे थे। घर बड़ा था, मगर उसमें एक बासी, भारी खामोशी भरी थी। एडवर्ड ने जेमी को देखकर कहा, जेमी, तुम यहां क्यों आए हो? जेमी ने सीधे पूछा, डैड, रेवंसफेयर से एक गुड़िया आई थी, बिली। क्या तुम्हें कुछ पता है इसके बारे में? एडवर्ड की आंखों में एक पल के लिए कुछ चमका, फिर उसने नजरें झुका ली। एला ने कहा, जेमी, तुम बहुत थके लग रहे हो, आराम कर लो।
मगर जेमी के दिमाग में सिर्फ एक ही बात थी, बिली, रेवंसफेयर, लीसा की मौत, सब जुड़ा हुआ है। उस रात जेमी ने अपने पुराने कमरे में बिली को रखा, लेकिन नींद उससे कोसों दूर थी। दीवारों से हल्की हल्की सरसराहट आ रही थी, जैसे कोई धीमे धीमे कुछ बोल रहा हो। Beware the stare of Mary Shaw. She had no children, only dolls. जेमी चौंक कर उठा। कौन है? मगर वहां कोई नहीं था, सिर्फ बिली, जो अब बेड के पास बैठा था, बिल्कुल सीधा, जैसे खुद चलकर वहां आया हो। रात ढलने लगी, बाहर धुंध छा गई। जेमी अपने पिता एडवर्ड के घर से निकलकर सीधे शहर के पुराने कब्रिस्तान की तरफ जा रहा था। कब्रिस्तान के एक कोने में टूटी हुई एक पट्टिका पर धुंध से ढकी हुई लिखावट नजर आई, मेरी शॉ द ग्रेट वेंट्रिलोक्विस्ट। जेमी के कदम वहीं रुक गए। उसने पास जाकर देखा, कब्र ताजा लग रही थी, जैसे किसी ने हाल ही में उसे खोला या बंद किया हो। जेमी के हाथ में बिली थी। उसने धीरे से गुड़िया को जमीन पर रखा, जैसे किसी इशारे का इंतजार कर रहा हो। फिर अचानक जमीन के नीचे से हल्की सी आवाज आई, जेमी। एक मध्यम खरखराती औरत की आवाज, जैसे किसी ने सदियों बाद बोलने की कोशिश की हो। जेमी पीछे हटा। धुंध में एक काला साया उभरा, लंबी गर्दन, झुके कंधे और चेहरा जैसे किसी पुरानी गुड़िया की तरह दरारों से भरा हुआ। वो मेरी शॉ थी। जेमी की सांसें थम गईं, लेकिन जैसे ही उसने चीखने की कोशिश की, आसपास की हवा एकदम खामोश हो गई। कोई आवाज नहीं, यहां तक कि हवा की सरसराहट भी नहीं। यही वो डेड साइलेंस थी, वो पल जब मैरी शॉ के आसपास दुनिया की हर आवाज मर जाती थी। जेमी ने डर के मारे आंखें बंद की, और जब दोबारा खोली तो साया गायब था। लेकिन जमीन पर बिली अब वहां नहीं थी। जेमी सीधे पुलिस स्टेशन पहुंचा। डिटेक्टिव लिप्टन पहले से वहां मौजूद था। तुम फिर आ गए, उसने ताने से कहा। अब की बार कौन सा डरावना सपना सुनाने आए हो? जेमी ने जवाब दिया, लीसा का कत्ल किसी इंसान ने नहीं किया, मेरी शॉ, वो वापस आ गई है। लिप्टन हंसा, मेरी शॉ, वो तो बरसों पहले मर चुकी है। जेमी बोला, लेकिन उसकी गुड़िया जिंदा है, बिली, वो किसी के काबू में नहीं। लिप्टन ने फाइल बंद की और बोला, जेमी, मैं समझता हूं तुम अपनी बीवी के सदमे में हो, मगर अगर कोई कातिल है तो वो तुम्हारे आसपास है, कोई भूत नहीं। जेमी ने चुपचाप लिप्टन की तरफ देखा और बस इतना कहा, काश तुम जानते कि खामोशी कई बार शोर से ज्यादा खतरनाक होती है। शाम ढल रही थी। जेमी ने तय किया कि वो मेरी शॉ के पुराने थिएटर जाएगा, वही जगह जहां से ये सब शुरू हुआ था। लेकिन जब वो वहां पहुंचे, पूरा थिएटर जल चुका था, जैसे किसी ने रातों रात उसे राख में बदल दिया हो। लिप्टन ने कहा, यह तो कल तक ठीक था, अब ये सब किसने किया? जेमी बोला, वो नहीं चाहती कि हम उसकी कहानी जाने। लिप्टन झुंझलाकर बोला, जेमी, मैं सिर्फ एक ही बात जानता हूं, जहां तुम जाते हो वहां लोग मरते हैं। जेमी ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी नजरें थिएटर की राख पर जमी थीं, जहां बिली के टूटे हुए सिर का आधा हिस्सा पड़ा था। लेकिन जैसे ही उसने उसे उठाने की कोशिश की, टूटी हुई लकड़ी के नीचे एक राज छिपा था, एक पुराना सड़ा हुआ ऑफिस जिसमें मेरी शॉ की फाइलें थीं। उनमें तस्वीरें, नाम और वो सब लोग जिनकी जुबानें काट दी गई थीं। उनमें एक नाम जेमी के पिता एडवर्ड का भी था। जेमी का दिल थम गया। डैड, अब सब कुछ बदलने वाला था। रात का वक्त था, रेवंसफेयर की गलियों में सिर्फ हवा का शोर था। जेमी एशन हाथ में बिली के टूटे हुए टुकड़े लिए सीधा अपने बाप एडवर्ड के घर जा रहा था। दिल में डर, दिमाग में सवाल और निगाहों में वही एक नाम, मैरी शॉ। जेमी बोला, डैड, तुम्हें कुछ पता है ना? तुम जानते हो मेरी शॉ कौन थी और ये सब क्यों हो रहा है? एडवर्ड ने धीरे से सिर उठाया। जेमी, ये वो कहानी है जो कभी सुनाने के लिए नहीं बनी थी। जेमी ने गुस्से से कहा, लिसा मर गई और तुम कहते हो चुप रहूं? अब सब कुछ जानना मेरा हक है। कुछ पल की खामोशी के बाद एडवर्ड ने गहरी सांस ली। सालों पहले रेवंसफेयर में एक वेंट्रिलोक्विस्ट आई थी, मैरी शॉ। वो अपनी गुड़ियों के साथ शो करती थी।
लोग उसकी परफॉर्मेंस के दीवाने थे, लेकिन कुछ अजीब था, कुछ ऐसा जो इंसानी नहीं लगता था। एडवर्ड की आवाज भारी हो गई। एक दिन शो के दौरान एक लड़का खड़ा हुआ और बोला, मैं जानता हूं बिली, तुम्हारा बोलता नहीं, तुम खुद बोलती हो। पूरा हॉल खामोश हो गया। मेरी शॉ के चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान आई और उसके बाद वो लड़का गायब हो गया, कभी वापस नहीं आया। जेमी ने हैरानी से पूछा, वो लड़का कौन था? एडवर्ड बोला, एशन परिवार का, हमारा ही खून। जेमी के कदम रुक गए। तो ये सब बदला है? एडवर्ड ने सिर झुका लिया। लोगों ने मेरी शॉ पर इल्जाम लगाया और उसे मार दिया, लेकिन उसकी मौत के बाद भी शहर में खामोशी नहीं आई। लोग एक एक करके मरते गए और हर बार उनकी जबान गायब होती थी। जेमी की आंखों में डर तैर गया। तो डैड, बिली, वो गुड़िया, एडवर्ड ने कहा, मेरी शॉ ने मरने से पहले अपनी रूह अपनी गुड़ियों में कैद कर दी थी। बिली उनमें सबसे पहली और सबसे ताकतवर है। जिसने भी उसके चेहरे को डर से देखा, वो कभी जिंदा नहीं बचा। कमरे में अचानक ठंडक फैल गई। एला, जेमी, तुम्हारे बाप को आराम की जरूरत है, उसने नरमी से कहा। जेमी ने सिर हिलाया, मगर दिल में बेचैनी थी। डिटेक्टिव लिप्टन एडवर्ड के घर पहुंचा। जेमी, हमें थिएटर की राख में कुछ मिला है, मेरी शॉ की एक लिस्ट। उसमें तुम्हारे परिवार के सब नाम दर्ज हैं और आखिर में तुम्हारा नाम भी है। जेमी के चेहरे से खून उतर गया। तो अब अगला नंबर मेरा है, लिप्टन बोला। अगर ये सब सच है तो हमें उसकी लाश ढूंढनी होगी। मेरी शॉ के जिस्म को तबाह किए बिना ये सब खत्म नहीं होगा। जेमी ने सिर हिलाया। चलो कब्रिस्तान चलते हैं। जेमी और लिप्टन हाथों में टॉर्च लिए मेरी शॉ की कब्र के करीब पहुंचे। जमीन खोदते हुए अचानक लिप्टन के बेलचे से कुछ सख्त चीज टकराई। उन्होंने मिट्टी हटाई। एक ताबूत। लिप्टन ने ढक्कन उठाया और अंदर मेरी शॉ का लाशनुमा जिस्म था। चेहरा सफेद, होंठ सिले हुए और हाथ में बिली का बचा हुआ हिस्सा। लिप्टन ने धीरे से कहा, जेमी, हमें इसे जला देना चाहिए। जेमी ने लकड़ियां रखी, माचिस जलाई, लेकिन जैसे ही आग भड़की, एक डरावनी चीख कब्रिस्तान में गूंजी और फिर खामोशी छा गई। आग अचानक बुझ गई। लिप्टन की टॉर्च बंद हो गई। अब सिर्फ अंधेरा, और अंधेरे में मेरी शॉ की आवाज, डोंट स्क्रीम जेमी एंड स्टे साइलेंट। लिप्टन ने चीखने की कोशिश की, मगर आवाज बंद। एक पल में उसका चेहरा सफेद पड़ गया और अगले ही पल वो जमीन पर गिर चुका था, जबान गायब। जेमी के हाथ कांपने लगे। वो भागकर कब्रिस्तान से बाहर निकला। घर पहुंचकर उसने दरवाजा बंद किया और जोर जोर से सांस लेने लगा। एडवर्ड व्हील चेयर पर बैठा था। एडवर्ड ने कुछ नहीं कहा। उसके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था। जेमी आगे बढ़ा। डैड, तुम मेरी बात सुन रहे हो ना? लेकिन एडवर्ड ने कोई जवाब नहीं दिया। जेमी ने कंधा पकड़कर उसे हिलाया और वो व्हीलचेयर पर एक तरफ ढलक गया। आंखें खाली, जिस्म बेजान। जेमी के पीछे खड़ी एला धीरे धीरे बोली, एडवर्ड तो पहले ही मर चुका था जेमी। जेमी ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। क्या? तुम क्या कह रही हो? एला ने सिर उठाया। उसके चेहरे पर एक गैर इंसानी मुस्कान फैल गई। आवाज भारी और डरावनी हो गई। मैं मेरी शॉ हूं। जेमी के कदम पीछे हट गए। नहीं, ये मुमकिन नहीं। एला या मेरी शॉ अब पूरी तरह अपनी असली शक्ल में आ गई थी। मैंने एडवर्ड को अपनी गुड़िया बना दिया जेमी, जैसे बाकी सबको। अब तुम्हारी बारी है। कमरा एकदम खामोश हो गया। ये वही डेड साइलेंस थी। जेमी की आंखों में डर की झलक, होंठ कांपने लगे और फिर अंधेरा। कमरे के बीच में बिली रखा था, चेहरे पर वही शैतानी मुस्कान, और उसके पास एक नई किताब रखी थी, मेरी शॉज कलेक्शन, जिसके आखिरी पन्ने पर एक नया नाम लिखा था, जेमी एशन। फिर एकदम अंधेरा छा जाता है। द एंड, डेड साइलेंस। साइलेंस कैन बी लाउडर देन स्क्रीम्स। और कभी कभार यही खामोशी हमेशा के लिए साथ रह जाती है। ये थी डेड साइलेंस मूवी की स्टोरी, जहां मेरी शॉ की खामोशी की लानत अपने अंजाम को पहुंचती है। जेमी और उसके खानदान की नस्ल खत्म हो जाती है
और बिली गुड़िया अपने अगले शिकार के इंतजार में फिर से मुस्कुरा रही है।